पिछले एपिसोड में आपने देखा जो वेजिटा है उसने एक पंच किया था ट्रंक्स को और वहाँ से निकल गया था एंड्रॉयड को ढूंढने के लिए और उसने एंड्रॉयड को ढूंढ लिया था और चैलेंज दे दिया था और एंड्रॉयड 80 लड़ने के लिए आई थी वेजिटा से। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है डेडली ब्यूटी और एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से। जो वेजिटा है उन दोनों को चैलेंज देता है तीनों को और उनमें से जो 18 है वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ और वेजिटा कहता है ओहो लेडीज इज फर्स्ट, कोई बात नहीं पर मैं किसी पर रहम नहीं करने वाला, समझे। और हमें दिखाया जाता है 16 जिसे एक चिड़िया दिखती है और वो फिर से अपनी चिड़िया को देखना शुरू कर देता है जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठी होती है। और फिर जो 18 होती है बहुत ही स्पीड से जाती है और अटैक कर देती है वेजिटा के ऊपर और वेजिटा उसके सारे अटैक डोज कर लेता है और उसे फेंक कर मारता है और वो जाकर गिरती है उसी छोटी सी पहाड़ी पर जहाँ चिड़िया बैठी होती है और चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। और जो वेजिटा होता है वो जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जो 17 है वो सोचने लगता है डॉक्टर ज़ेरो ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने 18 के साथ लड़ते हुए देख लिया है वेजिटा को जो कि बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रहा है। वापस से अगला सीन शूट होता है, ये सीन होता है गोहान का जो कि ले जा रहा है याजिरोबी को। अब की बार उसने याजिरोबी को अपने ऊपर बिठाया है और उसके ऊपर ट्रंक्स और बुल्मा बैठे हैं और वो आराम से बैठे हुए जा रहे होते हैं। इतने में जो ट्रंक्स होता है वो सुसु कर देता है अपने याजिरोबी के ऊपर। जो याजिरोबी होता है वो कहता है अरे यार मैं नीचे ठीक था, मुझे तुमने पता नहीं क्यों ऊपर बिठा दिया, मुझे वापस से नीचे उतारो। और फिर वो सीन कट हो जाता है, अगला सीन शूट होता है। जो 18 है वो वहाँ से उठ कर निकल लेती है और जो वेजिटा है उसका पीछा करता रहता है और वहाँ पर एक बच्चा अपनी भेड़ को चुरा रहा होता है। तभी उसके ऊपर भी एक हमला आकर लगता है और उसकी भेड़ आधी उल्ली साइड हो जाती है आधी पल्ली और बीच में एक नाली सी बन जाती है बहुत बड़ी। और वापस से सीन दिखाया जाता है पीली नहर का, वो सब के सब उड़े हुए आ रहे हैं बाकी के एंड्रॉयड के पास। जो एंड्रॉयड है वो उड़ते हुए पहुँच जाते हैं, मतलब 18 है वो उड़ती हुई पहुंच जाती है एक ट्रक के ऊपर और वहां जाकर रुक जाती है और वेजिटा उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्यों, कहाँ डर कर भाग रही हो। और वो फिर वहीं पर रुकी रहती है और पीछे से कार वाला एक हॉर्न बजाता है और कहता है ट्रक वाले तुम कितना स्लो चल रहे हो। तभी जो वेजिटा होता है अटैक कर देता है 18 के ऊपर और 18 कार पर जाकर गिरती है और उस बंदे की कार पटक जाती है और फिर वो लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं जिससे रोड पर काफ़ी एक्सीडेंट होने लगते हैं। और जो वेजिटा है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और फिर तभी वो लड़ते लड़ते वापस उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से वो उड़कर गए थे। और जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम मुझे घुमा फिरा कर वापस से यहीं ले आई और तुम भागती क्यों फिर रही हो, चलो अब तुम्हारा एंड है। और वो अपना हाथ दिखाता है और उसे की ब्लास्ट मारने वाला होता है। फिर तभी एक ट्रक आ जाता है 18 के पीछे और वो ट्रक वाला कहता है हे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, सड़क के बीच में ऐसे कौन लड़ता है। तभी जो 18 है वो कहते हैं ठीक है फिर करो हमला और वो बंदा हमला करता है यानी वेजिटा। तो 18 तो वहाँ से गायब हो जाती है और उस बंदे का पूरा ट्रक उड़ जाता है और यहाँ तक कि ज़मीन भी तबाह हो जाती है वहाँ की जहाँ से उसने अटैक किया था। फिर 18 उसके पीछे आती है और कहती है बस इतना ही दम है तुम में। और जो वेजिटा है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है तुम काफ़ी तेज़ हो, मानना पड़ेगा। और जो वेजिटा है वो उसे देख रहा होता है और घूर रहा होता है कि कमाल की बात है, ये काफ़ी ताकतवर है। वापस से अगला सीन शूट होता है, ये होता है मैरिन का यानी कि जो काफ़ी टाइम पहले क्रिलिन की गर्लफ्रेंड थी उसका। वो पानी में अपनी स्पेसिफिक सी अपनी छोटी सी किश्ती सी चला रही होती है और आवाज़ मारती है टर्टल देखो। और जो मास्टर रोशी है वो कहते हैं हाँ हाँ है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो सोचता है कि वो उसे आवाज़ मार रही है और वो कहते हैं टर्टल हाय तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते। और तभी मास्टर रोशी देखते हैं साइड में टर्टल है और वो टर्टल को हाई कर रही है और मास्टर रोशी को गुस्सा आने लगता है और तभी वो अपनी नाक में फंसी हुई एक अजीब सी चीज़ को टर्टल को फेंक के मारते हैं। वापस से सीन शूट होता है वेजिटा का। जो 18 है वो उसे कहती है ठीक है फिर अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से लड़ूंगी और तुम मुझे कमज़ोर समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। फिर तभी जो 18 होती है वो उड़कर आती है और अपना सिर मारती है वेजिटा को और वेजिटा के सिर में चोट लगती है और खून चलने लगता है। और वेजिटा भी बहुत ही स्पीड से जाता है और जाकर उसे मुक्का मारता है 18 को, लेकिन उससे पहले जो 18 है उसे ही पेट में लात मार देती है और वेजिटा के मुंह से खून आने लगता है और वेजिटा आगे गिरने लगता है। तभी 18 अपनी उंगली से उसे रोकती है और उसे दूर फेंक कर मारती है और वो पहाड़ में जाकर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर आ जाता है ट्रंक्स, पिकोलो, टीएन और क्रिलिन और वो
ट्रंक्स आवाज़ मारता है, डैड क्या तुम ठीक हो? अंदर से वेजिटा की आवाज़ आती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक छोटे से मुक्के से मुझे कुछ नहीं होने वाला। और तभी वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है 18 के, और जो 17 है वो कहता है अच्छा तो ये इसके दोस्त भी आ गए यहाँ पर वेजिटा के, क्या तुम लड़ना चाहोगे? जो 16 होता है वो फिर से मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ गोकू के साथ लड़ना चाहूँगा, उसके अलावा मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा। और जो 17 होता है वो 18 के पास पैदल चल कर आने लगता है धीरे धीरे। और जो ट्रंक्स है वो कहता है, हे डैड हमें गोकू के आने का इंतज़ार करना चाहिए, हम ऐसे नहीं लड़ सकते। और जो वेजिटा है वो कहता है, मैं अकेला ही लड़ता हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, और मैंने आज तक जितने भी लोगों को हराया है अकेले ही हराया है, और मैं किसी के साथ नहीं लड़ता क्योंकि मैं एक सैयन हूँ, एक सुपर सैयन। तभी वहाँ पर 17 आ जाता है और कहता है, बहुत ही अच्छी स्पीच दी एक सैयन, अच्छा लगा तुम्हारी स्पीच सुन के, पर तुम उतने काबिल नहीं हो जितना तुम समझते हो खुद को। तभी सारे के सारे TNR थोड़े से तैयार हो जाते हैं उसके साथ लड़ने के लिए, पर जो अपना 17 होता है वो उनसे लड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर जो 18 होती है वो अटैक कर देती है वेजिटा के ऊपर, और वेजिटा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरती है, और वेजिटा उसके ऊपर पावर मार देता है जहाँ की जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और वेजिटा उड़ कर जाता है। तो उसके 18 के कुछ कपड़े फट जाते हैं और वो अपने ऊपर की जो कोटी सी होती है उसे उतार देती है और कहती है ठीक है फिर अब मज़ा आएगा। और वेजिटा कहता है ठीक है चलो देखते हैं, और जो 18 होती है अपने बाल साइड करती है और वेजिटा उसके ऊपर हमला करने लगता है और बहुत ही स्पीड से लड़ने लगता है उसके साथ, और दोनों की फाइट बड़ी कमाल की चल रही होती है। और ट्रंक्स सोचने लगता है, अरे मेरे डैड तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये तो 1 वर्सेस 1 में भी 18 की यानी कि एंड्रॉइड की टक्कर ले रहे हैं। तभी जो पिकोलो है वो कहता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, हर मूव के बाद जो वेजिटा है उसके मुंह कमज़ोर होते जा रहे हैं और जो 18 है उसके मुंह ताकतवर होते जा रहे हैं, तुम्हें ये दिखना चाहिए। क्योंकि पिकोलो बहुत समझदार है, उसे पहले सब कुछ पता चलने लगता है। और जो 18 होती है उसके सारे अटैक को रोकने लगती है और फिर से अटैक करने लगती है वेजिटा के ऊपर, क्योंकि जो एंड्रॉइड होते हैं वो कभी भी थकते नहीं हैं। वापस से हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है वो आराम से पड़ा रहता है अपने कमरे के अंदर और सांस ले रहा होता है। फिर जो 18 होती है वो अटैक करती है वेजिटा के ऊपर और वेजिटा दूर जाकर गिरता है एक पत्थर पे, और जैसे ही वो पत्थर पे गिरता है वेजिटा अपना पावर अप करता है और बहुत ही स्पीड से आता है उसे 18 को मारने, और 18 को जैसे ही मारता है 18 बच जाती है और 18 घूम कर वेजिटा को ऐसी लात मारती है कि वो उसके हाथ पे लगती है और वेजिटा का हाथ टूट जाता है और वेजिटा नीचे बैठ जाता है और बहुत ही ज़ोर से रुक के उतारने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ट्रंक्स ऊपर से हिंट बनता है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों और इस वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है राजन फ्री फायर टीवी को। तो थैंक यू ब्रो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला एपिसोड आपको मिलेगा सुबह 12 बजे और शाम 6 बजे, और हाँ कभी कभी आपको 3 एपिसोड भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमें ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर सपोर्टिंग।